कहर के बीच महंगाई की मार से देश तड़प रहा है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। आज पेट्रोलियम की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। इसके बावजूद पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार है और डीजल प्रति लीटर 100 रुपए के बेहद करीब पहुंच चुका है। इसका असर अन्य सामान पर भी पड़ रहा है। खाने पीने के सामान महंगे हो चुके हैं। एक रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका, चीन, रूस और ब्राजील के मुकाबले भारत में महंगाई का असर कहीं ज्यादा हुआ है। स्थिति ये हो चुकी है कि लोग सड़क पर उतरने लगे हैं। ये हंगामा नहीं, हाहाकार है। राष्ट्रव्यापी महंगाई के विरुद्ध प्रतिकार है। गैस, तेल, दाल की बढ़ती कीमतों पर लोगों का उबाल है। बेहाल लोगों का सरकार की नीति पर सवाल है। ये आक्रोश है बेलगाम हो चुके दाम के खिलाफ, रोज रोज होते पेट्रोल डीजल तेल के खेल के खिलाफ, बेहिसाब महंगाई के सामने सरेंडर कर चुकी सरकार के खिलाफ। देखिए, महंगाई इस समय आसमान छू रही है। हम सभी जानते हैं गृहिणियां कितनी परेशान है। जैसे तैसे कोरोना से बची जान और अब महंगाई ले रही है हम सबके प्राण। हकीकत ये है, इतनी महंगाई आप ये देखिए किस प्रकार से रेट बढ़ रहे हैं। बढ़ती हुई कीमतों के कहर से देश का कोना कोना कराह रहा है। देश का हर हिस्सा तड़प रहा है। हर शख्स परेशान है। हर कोई त्राहिमाम कर रहा है। दरअसल बाजार के हवाले हो चुके पेट्रोल डीजल हर दिन अपना ही रिकॉर्ड ध्वस्त कर रहे हैं। पेट्रोल तो अब 100 के पार पहुंच चुका है। डीजल शतक के करीब है। गैस की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं। आज सीएनजी का जो रेट है वो 90 पैसे बढ़कर 44 रुपए 30 पैसे बढ़ चुका है। तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। इस वक्त हम सीएनजी पंप पर मौजूद हैं और आपको दिखाना चाहेंगे कि जो रेट है आप देख सकते हैं कि बढ़ चुका है 90 पैसे, अब हो चुका है 44.30 पैसे। कि हमारे बच्चे कैसे पलेंगे आगे की? धीरे धीरे डीजल भी महंगा, पेट्रोल भी महंगा, अब सीएनजी भी महंगा हो जाएगा तो फिर फायदा नहीं है गाड़ी चलाने का, क्योंकि गाड़ी की EMI, VMI सब है। हाँ, दिक्कत हो रही है। डेली खर्चे बढ़ रहे हैं, क्या कर सकते हैं। बहुत तो बढ़ा नहीं लग रहा है। सीएनजी बढ़ रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है, क्या नहीं बढ़ रहा? हर चीज़ पे जो है 50%, 80%, 100 का 100%, हर चीज़ पे महंगाई बढ़ रही है। दिल्ली और आसपास के शहरों में पेट्रोलियम के दाम लोगों की जेब में आग लगा रहे हैं। दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है और डीजल 89 रुपए 62 पैसे। लोग परेशान हैं। अब क्या कहे, मंत्री लोग तो अपने लिए पूरी गाड़ी डीजल की फ्री में जाते हैं लेके, और आम आदमी ऐसे चक्कर काटता है मेहनत करके। मेरा डेली का रनिंग 70 किलोमीटर्स का है, तो इट मेक्स अ ह्यूज चेंज पूरे मंथ के हमारे बजट्स पे। इससे बहुत सारे लिंक जुड़े हुए हैं। खाली पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, इससे खाने की चीज़ें महंगी हो गई हैं, बच्चों की किताबें, कॉपी, हर चीज़ जो भी है इससे पेट्रोल के लिंक से ये सारी चीज़ें। सीधा सीधा भरा के 100 रुपये का पहले 1.5 लीटर पेट्रोल आ जाता था, अब 1 लीटर ही आ रहा है। बिल्कुल जान निकाल रखी है। इससे तो साइकिल लेके चल रहे वो बढ़िया है हमारे। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश का हर सूबा, हर शहर यूं ही क्रोधित है, नाराज है, दर्द में है। कानपुर, अंबाला से लेकर सिलीगुड़ी, बेंगलुरु और हैदराबाद तक दिल्ली में 1 लीटर डीजल 89 रुपए 62 पैसे में बिक रहा है, जबकि पेट्रोल 100 रुपए 56 पैसे में। चेन्नई में 1 लीटर डीजल 94 रुपए 15 पैसे में मिल रहा है और पेट्रोल 101 रुपए 37 पैसे में। कोलकाता में 1 लीटर डीजल 92 रुपए 65 पैसे में मिल रहा है, जबकि पेट्रोल का दाम 100 रुपए 62 पैसे है। मुंबई में 1 लीटर डीजल की कीमत 97 रुपए 18 पैसे है और पेट्रोल 106 रुपए 59 पैसे। Yeah, prices are increasing and then it is keeping a lot of burden on the common man. Middle class people are very suffering about this rate. सामान्य लोग को जीना मुश्किल ही हो गया है। अभी लोगों के पास करने काम ही नहीं है, उसमें रेट भी बढ़ा दिया है। This will severely affect the middle class people. So diesel it goes up to the it's equal to the petrol rate. परेशानी तो हो ही रही है। अब इसका गवर्नमेंट क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, पता नहीं चल रहा है। इसका प्राइस रहा है, उसको डिक्रीज करना ही चाहिए प्राइस। तो पेट्रोल दाम कम जाएगा तो ठीक है, बाकी ऐसा बढ़ा रहेगा तो गाड़ी धीरे धीरे गाड़ी चलाना कम करना पड़ता है। और क्या है? अरे सर, इतनी दिक्कत हो रही कि जो गाड़ी 40 किलोमीटर पहले 60 रुपए में चलती थी, अब 100 रुपए में भी नहीं चलती है। आने वाले टाइम पे ये पेट्रोल 200 के आसपास जाएगा अगर ऐसे ही रहा।
हर आदमी पेट्रोल के चक्कर में पड़ा है, घर के तेल महंगा हो गए। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है भाई साहब। अब 100 रुपये का डलवाते हैं, अभी डलवाया था सुबह, फिर डलवाना पड़ रहा है। कहेंगे मोदी सरकार से यही है कि एक मिडिल क्लास बंदा तो मर ही रहा है। 100 रुपये लीटर से तेल पाएगा तो राशन घर पे क्या लेके जाएगा। पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है, बाजार में अनाज महंगा हुआ है, खाने का तेल महंगा हुआ है, फल और सब्जियां सब कुछ सोने और चांदी सी हो गई हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के मुताबिक पिछले एक साल में सरसों का तेल 120 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 170 रुपए तक पहुंच चुका है। सोयाबीन ऑयल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 157 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर हो चुकी हैं। सूरजमुखी का तेल 110 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 175 रुपए प्रति लीटर हो चुका है। मूंगफली का तेल 145 रुपए लीटर से बढ़कर 180 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया। पाम ऑयल 85 रुपए से उछलकर 140 रुपए प्रति लीटर हो गया है। उड़द की दाल 100 रुपए किलो से बढ़कर 110 रुपए तक पहुंच चुकी है। 29 रुपए किलो मिलने वाला चावल अब 35 रुपए किलो में बिक रहा है। दूध प्रति लीटर 45 रुपए से 47 रुपए तक हो चुका है। किचन का पूरा बजट बिगड़ चुका है। कि जनता की आंखों में आंखें डालकर करीब से पूछो महंगाई का असर कैसा होता है, किसी गरीब से पूछो, और यही हालत कुछ बनी हुई है। इसीलिए बिना समय गवाए गृहिणियों से मैं पूछ लेती हूँ, ये बताइए मैम कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में घर का बजट आप लोगों का कितना बिगड़ चुका है? क्या खाने पीने के 5 आइटम में 2 आइटम काटने पड़े हैं? बिल्कुल, अगर हम नॉर्मल चीज़ों की बात करें, जैसे हमारे घर में दालें हैं, या अगर हम बात करें ऑयल की या सब्जी की बात करें, तो डेली चीज़ें हम देख रहे हैं कि जैसे अगर हम पिछले महीने हमारा राशन आ जाता था पहले 3,500 हज़ार रुपये में, लेकिन वही राशन अब हमको 5,000 रुपये तक जाके पड़ रहा है। जहाँ पहले हम सेविंग कर लेते थे वहाँ तो अब तो बिल्कुल जीरो सेविंग हो गई है। बिल्कुल बजट जो है ऊपर नीचे हो गया है, कुछ भी नहीं सेव कर पाते। वही है सेम जो मैडम ने बोला कि पहले हम इतनी चीज़ें महंगी हो गई, डबल रेट हो गया है, तो सोचना पड़ता है कि क्या हम मंगाएं क्या नहीं मंगाएं। हर चीज़ सोच के मंगानी पड़ती है। इनफैक्ट कभी कभी जो चीज़ हम इजीली ले लेते थे वो भी आज सोचना पड़ता है कि लें कि नहीं लें। अब उसमें भी ब्रेक लगाना पड़ता है। मैम ये बताइए कि आप तो बजट लंबे समय से घर का मैनेज कर रही होंगी, कभी आपके एक्सपीरियंस में ऐसा हुआ है कि पहले जो कम में सामान आ जाता था आज उसके लिए जेब थोड़ा खंगाल के देखनी पड़ती है कि पैसे हैं पूरे या कम? बिल्कुल, जब से हमारी शादी हुई है तब से लेके अब आज तक में 10 टाइम्स का फर्क आ गया है और बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है सब कुछ। बजट तो बहुत गड़बड़ा गया है। तो कैसे मैनेज आप लोग कर रहे हैं? अगर आज हम बच्चों को सेब खिलाने के लिए भी सोचना पड़ता है कि 200 रुपए किलो सेब है, तो ये सोचना पड़ता है कि अगर कोई सस्ता फ्रूट है तो हम वो ले ले बच्चों के लिए। सरकार से क्या उम्मीद है आपकी? सरकार से हम लिटरली विनती करना चाहते हैं कि प्लीज़, एवरी ईयर बढ़ता है लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा हो गया, मतलब अब लिमिट से बाहर हो रहा है, अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है क्योंकि बजट पे पूरा असर पड़ रहा है हमारे। पेट्रोल डीजल की कीमतों का असर हर एक सामान पर पड़ रहा है। हर जरूरत की चीजें महंगी हो चुकी हैं। डराने वाली बात यह है कि जो महंगी नहीं हुई वो आने वाले समय में महंगी हो जाएंगी। सार्वजनिक सवारी गाड़ी के किराए पर असर पड़ा है। होटल ढाबे में खाना भी अब महंगा हो सकता है। फ्यूल कॉस्ट के चलते बिजली महंगी हो सकती है। टूर ट्रेवल से जुड़े कारोबार पर असर पड़ सकता है। किराना और दवाइयां भी महंगी होंगी। पर्यटकों पर 20 से 25% महंगाई का बोझ बढ़ेगा। कपड़े, सब्जी, फल और महंगे हो सकते हैं। मकान बनाने की सामग्री भी महंगी हो सकती है। ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ चुका है। ऊपर से कोरोना की वजह से काम भी कम मिल रहा है, लिहाजा ट्रांसपोर्ट का चार्ज भी बढ़ चुका है। चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मुताबिक चंडीगढ़ में डीजल के प्रति लीटर दाम 1 अप्रैल को करीब 80 रुपए के आसपास थे, जो कि अब बढ़कर 90 रुपए प्रति लीटर हो चुके हैं। और इसी वजह से तमाम ऐसे वाहन जो कि ट्रांसपोर्ट के काम में इस्तेमाल किए जाते हैं, भले ही वो छोटी पिकअप गाड़ियां हों, मिनी ट्रक्स हों, बड़े ट्रक हों या मल्टी एक्सल जो ट्रक हैं वो हों, इन सब का जो किराया है उसमें 20 से 25% तक की बढ़ोतरी हुई है। और इसका सीधा असर तमाम खाने पीने की वस्तुओं और अनाज पर देखा जा रहा है। और इन तमाम वस्तुओं के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं क्योंकि डीजल महंगा हो रहा है और डीजल की वजह से ट्रांसपोर्ट भी लगातार बढ़ रहा है। ट्रांसपोर्टेशन में खर्च का नतीजा यह है कि नासिक की मंडी से प्याज का निर्यात कम हो रहा है। लोगों को बाजार में प्याज 5 से 7 रुपए प्रति किलो महंगा मिल रहा है, लेकिन किसान अब भी परेशान है। ट्रांसपोर्ट का भाड़ा का जो डीजल का भाव बढ़ गया, इसलिए गाड़ी वाले भी ट्रांसपोर्ट के 250, 300, 350 तक क्विंटल तक भाड़ा जाता है हमारा। इसकी वजह से हमारा प्याज का भाव भी परिवर्तन नहीं है। पहले 60-70 रुपये डीजल था, अभी 93, 94 तक गए, तो जो ट्रांसपोर्ट का खर्च है वो डबल गिरने लगा है अभी। कुल मिलाकर पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ रहे दाम से हर कोई परेशान है।
इससे कोई राहत के संकेत भी नहीं मिल रहे, लिहाजा लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सरकार इसे बाजार के हवाले करके चुप्पी साधे हुए है और लोग टकटकी पर टंगे हुए हैं। एक आंकड़ा बताता है कि दुनिया के मुकाबले भारत में महंगाई बेहिसाब बढ़ी है। पिछले एक साल में तेल के दाम में 30 से 40% का इजाफा हुआ है। पेट्रोल डीजल की कीमत भी करीब 25% बढ़ चुकी है। सरसों का तेल एक साल में 32 रुपए महंगा हुआ है। सोया का तेल एक साल में 33 रुपए महंगा हुआ है। यूएस, चीन, रूस और ब्राजील में महंगाई का असर कम है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताती है कि 2020 में अमेरिका, चीन, रूस, ब्राजील में महंगाई गिरी, जबकि भारत में 2020 में महंगाई बढ़कर 7% के करीब पहुंच गई। इसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, जबकि सरकार इससे बचने के लिए तर्कों और मजबूरियों की दीवार खड़ी कर रही है। लेकिन सियासी बयानबाजी से इतर महंगाई बम के विस्फोट से देश कराह रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।